आप लोगों को हमारे देश की राजनीति में ऐसे कम ही नेता देखने को मिलेंगे जो अपनी दम पर चुनाव जीत कर आते हैं। वरना आप देखते हैं पार्टी की दम पर तो अधिकतर नेता चुने जाते हैं, लेकिन पार्टी की हवा हो चल रही हो या ना चल रही हो, लेकिन इन्हें अपनी सीट निकालना तय मानते हैं। और आराम से आप देखिए इनका अपने क्षेत्र में चुनाव जीतना लगभग तय माना जाता है और अपने क्षेत्र में इनका प्रभाव भी रहता है। उनमें से एक हैं कौन? ब्रजभूषण शरण सिंह। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो पहले एक बार उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में विस्तार से बात करते हैं। आखिर इनका बैकग्राउंड क्या है, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, शिक्षा किस तरह की है, इनका राजनीतिक सफर किस तरह का रहा है, इनसे कई विवाद भी जुड़े रहे हैं, उन विवादों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश, और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 403 यहाँ विधानसभा में सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आप लोग प्रधानमंत्रियों की लिस्ट उठा के देखेंगे ना, तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपको उत्तर प्रदेश से ही दिखेंगे। पहले प्रधानमंत्री को देख लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री को देख लीजिए नरेंद्र मोदी साहब को। ये भी आप देखते हैं कि बनारस इनका संसदीय क्षेत्र है। और कुछ पिक्चर्स आप लोग देखेंगे तो मुझे लगता है कि इनके बारे में आप लोग समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। कौन? ब्रजभूषण शरण सिंह। देखिए मोदी साहब हैं, ये ब्रजभूषण है, योगी आदित्यनाथ के साथ भी ये आप देखें, इनके दोस्त भी कह लीजिए, दुश्मन भी कह लीजिए, पंडित सिंह, इन पर भी हम लोग बात करेंगे। और ये आप देखिए कि एक बार एक पहलवान को थप्पड़ मारने के कारण भी ये काफ़ी चर्चा में रहे थे, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और ये आप देखिए अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि राज ठाकरे को जिस तरह से चुनौती दे जा रहे हैं उस कारण से देश भर में चर्चा में बने हुए हैं। तो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने ब्रजभूषण शरण सिंह को देख रहे होंगे। अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 8 जनवरी 1957 को बिसनौरपुर, गोंडा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। और हिंदू परिवार से आते हैं। इनका धर्म क्या है? हिंदू है। इनके पिता की बात करें तो श्री जगदम्बा शरण सिंह इनके पिता का नाम, और माता की बात करें तो श्रीमती प्यारी देवी सिंह इनकी माता का नाम था। और पत्नी श्रीमती केतकी देवी सिंह इनकी पत्नी का नाम है। और आपको बता दूं कि जब ये जेल में थे टाड़ा के केस में, तो आप देखेंगे इनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इन्होंने चुनाव भी जीता था। इनके 2 पुत्र हैं, वो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। इनकी एक पुत्री है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MLA, MA, LLB और साकेत महाविश्वविद्यालय से इन्होंने अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद उत्तर प्रदेश से शिक्षा ली हुई है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि पढ़े लिखे भी हैं, MA किए हुए हैं, LLB किए हुए हैं। और व्यवसाय की बात करें तो कृषक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संगीतकार भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, शिक्षा शास्त्री भी हैं, और आप सभी जानते हैं कि राजनेता भी हैं। और इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। कुछ समय के लिए समाजवादी पार्टी में भी रहे थे, उसके बाद दोबारा ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इनकी राजनीतिक यात्रा आप देखिए 1979 से शुरू होती है, और ऐसा माना जाता है कि देखिए 1978-79 के आसपास की घटना है, जब ये कॉलेज जा रहे थे। तो कॉलेज में रास्ते में आप देखेंगे कई मंचले होते हैं जो लड़कियों को छेड़छाड़ करते रहते हैं, टोकते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो वहाँ कहते हैं कि ब्रजभूषण सिंह उन मंचलों से भिड़ जाते हैं, और आप देखिए वहीं से इनकी युवा नेता के रूप में, छात्र राजनीति के रूप में इनका प्रवेश शुरू हो जाता है। और 1979 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहली बार छात्र संघ चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की है। और आप देखिए गलत के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो स्वाभाविक सी बात होती है कि लोग आपसे जुड़ते हैं। इसके बाद से ही पूर्वांचल के जिलों में वे एक युवा नेता के रूप में चर्चित होने लगे। लोगों की माने तो कुश्ती, दंगल, दौड़ और घुड़सवारी के क्षेत्र में लोग उनके नाम पर शर्त तक लगा देते थे। और छात्र राजनीति से उन्होंने 1987 में पहली बार गन्ना समिति के चेयरमैन का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। फिर आप देखेंगे 1988 में बीजेपी के संपर्क में आए और हिंदूवादी नेता की छवि बना ली इन्होंने।
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1988 से लेकर 92 तक वही समय था जब देश भर में आप देख रहे हैं कि अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर आंदोलन चल रहा था और ये विवाद आप देखिए कि अपने चरम पर था। तो ये भी आंदोलन में जुड़ते हैं और आप देखेंगे कि विवादित ढांचा गिराने में सीबीआई ने इन्हें भी आरोपी बनाया था। और उस समय आप देखिए कि राम भगवान के नाम पर जिन्होंने भी राजनीति की, इस आंदोलन से जो भी जुड़ा, उन्हें फायदा मिला है। चाहे वो आप देखिए कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह हो या भारतीय जनता पार्टी हो। क्योंकि आप देखते हैं कि 1980 में बीजेपी की स्थापना होती है। 1984 में आपने देखा होगा कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव होते हैं, तो उसमें 2 मात्र सीटें मिली थी बीजेपी को। समझ रहे हैं आप लोग। फिर आप देखिए कि जब 1989 में होती हैं तो 85 सीटें मिलती हैं, तो बीजेपी को साफ इसका फायदा मिला। बीजेपी के संपर्क में आने के बाद ब्रजभूषण सिंह ने पहली बार एमएलसी का चुनाव लड़ा, लेकिन वो 14 वोट से हार जाते हैं। फिर आप देखें दूसरी ओर राम जन्मभूमि आंदोलन भी तूल पकड़ रहा था। इस समय अयोध्या के महंत रामचंद्र परमहंस, नित्य गोपाल दास और हनुमानगढ़ी के स्वामी धर्मदास समेत तमाम संतों का आशीर्वाद लेकर वो मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो गए और यहाँ उन्हें लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं का साथ भी मिला। आंदोलन में जेल भी जाना पड़ा उन्हें और व्यक्तिगत नाराजगी के कारण पार्टी बदलकर उन्होंने सापा ज्वाइन कर बहराइच की किशनगंज सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भाई हासिल की थी। और ब्रजभूषण शरण ने पहली बार 1991 में सांसद चुने गए थे, यानी कि 1991 में पहली बार ये लोकसभा सदस्य बने थे। और आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोगों को लोकसभा सदस्य बनना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग भी वोट डालने जानते होंगे। 1991 की बात से 1999 तक हुए लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह ने लगातार जीत हासिल की। फिर आप देखेंगे 2004 के लोकसभा चुनाव में भी ब्रजभूषण सिंह ने जीत दर्ज की। 2009 के लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह ने भाजपा का हाथ छोड़ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और आप देखेंगे 63,000 वोट से जीत हासिल की। 2014 में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और केसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, उन्होंने जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी केसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी का सेहरा अपने सर पर बांधा। यानी कि आप देखिए लोकसभा सदस्य का चुनाव किसी भी पार्टी से इन्होंने लड़ा, लेकिन जीत इन्हीं की हुई। राम मंदिर आंदोलन में भी जेल गए थे। बीजेपी के संपर्क में आने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस समय चल रहे राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में भी शामिल हुए। अयोध्या के महंत आप देखेंगे इसमें इनका आशीर्वाद लिया और जेल भी जाना पड़े ने। और विवादित ढांचा गिराने में 28 साल बाद सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया था। और आप देखेंगे पंडित सिंह और ब्रजभूषण शरण की दोस्ती और दुश्मनी की भी काफ़ी कहानी चलती हैं। यह कहानी गोंडा की है। यह कहानी गोंडा जिले की सियासत के 2 सबसे बड़े किरदार विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह की है। पंडित सिंह और ब्रजभूषण सिंह अयोध्या से सटे हुए इस जिले में हमेशा 2 ध्रुव रहे हैं और आप देखिए एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते रहे। और जब पंडित सिंह की हत्या हुई थी तो उस समय भी आप देखिए कि इन पर नाम आया हुआ था, विवादों में भी आए हुए थे। और आपको बता दूं कि इन पर ब्रजभूषण सिंह पारिवारिक दुश्मनी में इनका घर तोड़ा गया जब इनकी उम्र 16 साल की थी और ऐसा माना जाता है कि इन पर कई छोटी ही उम्र में कई बार हमले हुए। समझ रहे हैं आप लोग। और आप देखेंगे इन्हें 22 कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली हुई है, किन्हें, ब्रजभूषण सिंह को, क्योंकि आप देखिए एक बार कद्दावर नेता और आप देखिए कि इन्हें कई बार धमकियां भी मिलती रहती हैं। तो ये कहानी है ब्रजभूषण शरण सिंह की। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि नेता तो कद्दावर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में रहें या ना रहें, तब भी अपना क्षेत्र में इनका प्रभाव है और आराम से चुनाव जीत भी जाते हैं। और मुझे लगता है कि इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। क्या जानती है? तभी आप देखिए कि उन्हें सापा में चले गए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास बुला लिया था। और जब ये जेल में थे तो इनकी पत्नी को टिकट दिया गया था और वो चुनाव भी जीती थी। समझ रहे हैं? यानी कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना बड़ी बात होती है। और उत्तर प्रदेश में इस तरह के कई नेता आप लोगों को और देखने को मिल जाएंगे जिनका अपने क्षेत्र में वर्चस्व है। इसमें कोई दोहरा नहीं है, ये हकीकत है। चलिए, और किसी नेता के बारे में बात करनी हो तो बताइएगा, उसका भी नाम बताइएगा, उस पर भी हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे। ठीक है।